जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं राम सा पीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो रहा है, जिससे उसका आनंद हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ, तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है, ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है, आज आप इस कुटिया में कैसे आना हो? राजा केसरी ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी को संतान का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं। मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सब के पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो पलट देता है, वो भाग्य पलट देता है तुरंत। ऐसा राजा केसरी ने कहा ये हो सकता है? ब्रह्मा जी की लेखनी में ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है, एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं जो हंसता है किसी पर। इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो। एक वो बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता, लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई विद्या, बेटे का मेहनत और बाबा देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं, फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उनने लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता, कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है?
कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं मारा छोरा में, तो हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया, और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया। अकल, ये माताओं में थोड़ी सी एक आदत बड़ी गड़बड़ होती है। माताओं को एक